नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने वाले हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशन है, इंडिया और चाइना के बारे में यह डिस्कशन है। आई एम क्वाइट श्योर कि पिछले कुछ दिनों में आपने खबर जरूर सुनी होगी कि चाइना हैज कंप्लीटेड अ न्यू हाईवे नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, यानी कि नियर द डिफैक्टो बॉर्डर विद इंडिया, राइट। तो आज हम लोग इस हाईवे के बारे में बात करेंगे जरूर, लेकिन हमारा मुद्दा रहेगा डिस्कशन का कि व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये जो हाईवे है जिसको चाइनीज मीडिया कहता है इट इज जस्ट अ रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट, यानी कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक रोडवेज का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग बात करेंगे क्यों ये बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है। तो stay tuned with me. I am your friend राहुल सायगांवकर to get all the information regarding this particular topic. चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले खबर की। देखिए, चाइना ने हाल ही में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैं इसको बता रहा हूं। हम लोग जानते हैं क्यों ये इतना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। अब ये किसको कनेक्ट करता है? देखिए, चाइना की एक प्रीफेक्चर है यिंगची सिटी, उसके अंदर एक टाउनशिप है, उसको कनेक्ट करता है मेडोक काउंटी के साथ। और अगर आप चाइना की बात करें, देखिए जैसे हमारे पास राज्य है वैसे चाइना के पास प्रीफेक्चर है, तो यिंगची प्रीफेक्चर यानी कि यिंगची स्टेट जो है उसके अंदर एक छोटा सा काउंटी आता है मेडोक। यिंगची में एक सिटी को कनेक्ट किया है मेडोक की एक और सिटी के साथ। अब ये इतना जरूरी प्रोजेक्ट क्यों हो जाता है? देखिए, सिंपल सी चीज है, हाईवे काफी छोटा सा है, 67 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो वाई सो मच ऑफ ह्यू एंड क्राई। उसकी कॉस्ट है अबाउट $310 मिलियन। चाइना के लिए तो काफी छोटी रकम हो गई। देन वाई सो मच ऑफ ह्यू एंड क्राई? It took about 7 years to complete this project. तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि चाइना, which I would say is a giant in terms of infrastructural development, जहां पे उसको 7 साल लगे, यानी कि 2014 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो अभी 2021 में खत्म हो चुका है। अब this itself proves that it is a very very important project for them. चलिए बात करते हैं उन्होंने किन दो एरियाज को जोड़ा है। देखिए, अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द इंडियन पार्ट, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। थोड़ी देर में मैं आपको गूगल मैप्स भी बताऊंगा। उन्होंने जोड़ा है यिंगची के पास एक टाउनशिप है, उस सिटी को जोड़ा है मेडोक काउंटी के साथ। ऑल्दो यहां पे मैंने मोतुजन को दिखाया, बट जस्ट दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर यू, ताकि आप समझे कि ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा। यिंगची से अगर आप मेडोक काउंटी को जाना है तो पहले रूट क्या था? यू हैड टू क्रॉस ओवर, बिकॉज देयर इज अ बिग बिग रिवर, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन अभी क्या किया है चाइना ने, चलिए समझते हैं थ्रू मैप्स। देखिए, चाइना ने एग्जैक्टली क्या किया है आप देख सकते हो कि यहां पे है यिंगची प्रोविंस। अगर हम लोग देखिए, इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है बस उसके नीचे आता है। इनफैक्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच काफी कम है, अराउंड 20 किलोमीटर, इवन लेस देन 20 किलोमीटर। ये है भूटान। और अगर हम लोग मैप को जूम करेंगे तो आप समझ जाओगे, सी इन्होंने जोड़ा है यिंगची जो प्रीफेक्चर, यिंगची की सिटी जो है यहां पे, उन्होंने उसको जोड़ा है मेडोक काउंटी के साथ। और आप यहां पे ध्यान दीजिए, जहां पे कर्सर घूम रहा है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये है नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर घूमती है। तो इन्होंने अभी ब्रह्मपुत्र को ट्रैवर्स करते हुए, यानी कि क्रॉस करते हुए इन्होंने एक हाईवे बनाया। तो उस हाईवे का क्या परिणाम होगा हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक implications of this particular project, why we should be concerned about this। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको जानना है कि मेडोक काउंटी जो है इट इज वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड काउंटीज इन तिब्बत रीजन, राइट। तिब्बत रीजन में सबसे लास्ट डेवलप्ड समझिए कि ये काउंटी है। वहां पे इनफैक्ट बहुत सालों तक कनेक्टिविटी भी नहीं थी, यानी कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन 2013 से धीरे धीरे से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी बढ़ चुके हैं। और आप जानते हैं कि ये जो रिसेंट वाला इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हाईवे प्रोजेक्ट, इट जॉइंस यिंगची नाउ विद मेडोक काउंटी विच इज वेरी वेरी नियर टू अरुणाचल प्रदेश अगेन। और आपको पता है कि चाइना ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है, सदर्न तिब्बत को कंप्लीटली पूरा हमारा ये करके कहता है। ऑल्दो इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच ये एक विवादग्रस्त रीजन है, राइट। नॉट फ्रॉम इंडियन साइड बट फ्रॉम चाइनीज साइड। अगर हम लोग इन प्रोजेक्ट्स की बात करें, देखिए चाइना की जो मीडिया है वो सिंपली हाईलाइट करती है कि दीज आर रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स? एड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो रिसेंट की खबर है, 26 एड प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अगेन इन तिब्बत्स यिंगची प्रीफेक्चर, जहां पे मेडोक काउंटी भी आता है, मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो यहां पे और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अब चाइनीज मीडिया से नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। देखिए, सबसे पहले तो जो नया हाईवे है ये यिंगची के एक टाउनशिप को जोड़ता है बाइबुंग, जो मेडोक काउंटी में आता है। मैंने आपको पहले दिखाया था कि अगर आपको यिंगची से जाना है तो मेडोक यू हैव टू ट्रैवल अबाउट 340 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 346 किलोमीटर का ट्रैवल था। लेकिन अब वो कम होकर 180 किलोमीटर का हो जाएगा। ट्रैवल टाइम वुड बी रिड्यूस बाय 8 आवर्स। और मैंने आपको कहा कि ऑल्दो द चाइनीज मीडिया
it always draws attention that there are lot of economic dividends to this particular region. यानी कि अगर हम रोड बढ़ाए, रेलवेज बढ़ाए, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी मेडोक काउंटी की, ये कहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है क्या? देखिए, अगर हम लोग बात करें इस यिंगची प्रीफेक्चर की और यिंगची सिटी की, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, यिंगची सिटी अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से देखें केवल 16 किलोमीटर दूर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो तुतिंग सेक्टर आता है उससे केवल 16 किलोमीटर ऊपर है यिंगची प्रीफेक्चर, राइट? तो अगर समझ लीजिए हम लोगों ने यहां पे काफी ज्यादा फोर्सेस भी लगा दिए, बट द बॉर्डर विद चाइना इज वेरी वेरी ह्यूज, सो चाइना कैन एंटर फ्रॉम सम अदर साइड। सो इमेजिन टुमारो इफ चाइना वांट्स टू एंटर फ्रॉम द मेडोक काउंटी इनटू अरुणाचल प्रदेश, तो क्या कर पाएंगे? यिंगची सिटी में ऑलरेडी पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के 52nd और 53rd माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड्स आर स्टेशन्ड देयर। अगर समझिए इनको मेडोक काउंटी से इंडिया के अंदर भेजना होता तो पहले 340 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट के कारण केवल 180 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और बहुत ही जल्द मोबिलाइजेशन हो सकता है, राइट? 180 किलोमीटर यानी कि 3 से 4 घंटों में दे कैन ट्रैवल वेरी इजीली। अपार्ट फ्रॉम दैट, यिंगची एयरपोर्ट जो है, जो यिंगची सिटी का एयरपोर्ट है, वो डुअल यूज एयरपोर्ट है, वो केवल सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे डिफेंस एक्टिविटीज भी होती है। तो अगर इंप्रूव्ड ओवरलैंड कनेक्टिविटी हो जाएगी, जहां पे पहले 340 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा था, ब्रह्मपुत्र को बाईपास करके दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, लेकिन अभी उन्होंने स्ट्रेट ट्रैवर्स किया है बाय बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर। व्हाट वुड हैपन कि यिंगची प्रीफेक्चर से अगर मुझे मेडोक काउंटी में ट्रूप्स भेजने हैं तो बहुत ही स्विफ्टली अभी चाइना मोबिलाइज कर सकता है अपने फोर्सेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एंड एंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश। दिस कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया। और अगर हम लोग बात करें व्हाई इट इज अ कंसर्न, हाईवे तो बन ही चुका है, लेकिन और भी बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना की जो सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो कहता है हाउ सी चाइना इज बिल्डिंग विलेजेस नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे वो बूस्ट कर रहे हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखे। और अगर हम लोग बात करें फिर से तिब्बतन रीजन की, जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं यहां पे यिंगची प्रीफेक्चर की, जो बहुत ही करीब है हमारे बॉर्डर के, उसको वो लोग जोड़ रहे हैं सिचुआन प्रोविंस के साथ। एक बहुत ही बड़ा रेल प्रोजेक्ट यहां पे सैंक्शन हो चुका है, जहां पे चेंगडू से रेल कनेक्टिविटी होगी अभी लासा तक, बीच में आप यहां पे यिंगची देख सकते हो, यानी कि दोनों तरफ से भी अभी दे आर कनेक्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स यिंगची एंड फ्रॉम यिंगची इनटू मेडोक काउंटी व्हिच इज अगेन वेरी क्लोजर टू द इंडियन बॉर्डर। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट और अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। इंडियन फोर्सेस को, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को, इंडियन खुफिया एजेंसीज को यहां पे कंटिन्यूसली नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ देखिए चाइना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, तो क्या इंडिया साइलेंट है? इंडिया भी साइलेंट नहीं है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन स्ट्राइविंग कंटिन्यूअसली। ऑल्दो देखिए चाइना की पॉलिसी कैसी होती है, चाइना की पॉलिसी है लाइक अ कैबेज पॉलिसी। इसको इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव में कहते हैं कैबेज। कैबेज जो वेजिटेबल होता है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर निकलते रहती है, और ये कैबेज पॉलिसी वो हर जगह इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं साउथ चाइना सी में, जहां पे आज एक क्लेम करेंगे कल दूसरा क्लेम करेंगे। सिमिलर पॉलिसी वो लोग अभी इंडिया के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लद्दाख, विद रिस्पेक्ट टू अक्साई चिन, विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पे जब भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने की बातें करते हैं तो चाइना क्राइस फाउल, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। और चाइनीज मीडिया ने इसको किस तरह से दर्शाया है कि वो एड प्रोजेक्ट्स है, यानी कि रन ऑफ द मिल कॉमन रोडवेज रेलवे प्रोजेक्ट है। इट डजंट हैव एनी मिलिट्री सिग्निफिकेंस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द गेम प्लान हियर। और इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे चाइना इज बिल्डिंग इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया हैज बिल्ट द दापोरिजी ब्रिज ओवर द सुबनसिरी रिवर। इंडिया ने एक टनल भी बनाया है सेला पास के पास, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। इंडिया ने सिसेरी ब्रिज बनाया है सिसेरी के पास, दिबांग वैली, सिसेरी रिवर पे ही दिबांग वैली में इंडिया ने एक रनवे भी बनाया। बहुत ही जरूरी ये चीज है। ईस्टर्न मोस्ट विलेज जो है इंडिया का, जिसका नाम है विजयनगर, जो आता है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे हम लोगों ने एक रनवे भी बनाया है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बोगीबिल ब्रिज, जो असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत से गांवों में इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। अब इंडिया का उद्देश्य क्या है कि वहां से लोग माइग्रेट ना हो। नॉर्मली जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, अगर बॉर्डर अशांत है तो लोग वहां से माइग्रेट होकर बड़ी सिटीज में चले आते हैं, लेकिन इंडिया इज कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग कि जो विलेजेस में पॉपुलेशन है वो वहीं पे रहे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ पैरिटी, चाइना कहां पे है और इंडिया कहां पे, सी
India has stepped up construction, obviously true, but we need a lot of pace, क्योंकि इंडिया की जो भी प्रोजेक्ट्स चल रही है, स्पेशली रोड प्रोजेक्ट्स या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दे आर रनिंग एट अ वेरी वेरी स्लो पेस. जो स्पेशली हमारी रोड प्रोजेक्ट्स है ऑन दी बॉर्डर्स, उसको बहुत ही स्विफ्टली हमें कंप्लीट करना पड़ेगा टू गेन पैरिटी विथ चाइना. ऑल्सो वी नीड टू फोकस ऑन सर्टन अनाउंसमेंट्स. देखिए अनाउंसमेंट्स तो काफी आती है सरकार से. फॉर एग्जांपल अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को अनाउंस कर दिया गया है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे को अनाउंस कर दिया गया है, अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को अनाउंस कर दिया गया है. लेकिन इन चीजों के ऊपर अगर हम लोग बात करें प्रोग्रेस की, व्हाट इज द प्रोग्रेस, स्पेशली कंसिडरिंग द कोविड-19 सिचुएशन, द इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें एक वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा और इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा. तब जाकर हम लोग टू सम एक्सटेंट वी मे गेन सम पैरिटी विथ चाइना. बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर हियर इज, जिस हाईवे को चाइनीज मीडिया कह रही है कि वो एक नॉर्मल रोड प्रोजेक्ट है, नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, बिकॉज यिंगची सिटी में उनकी मिलिट्री की प्रेजेंस है. दे कैन मोबिलाइज वेरी वेरी क्विकली नाउ, विच इज अ थ्रेट फॉर इंडिया. वी नीड टू बी रेडी फॉर दिस. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.